हे हाय एवरीवन, दिस इज़ मयंक कोठारी एंड आज हम बात करने वाले हैं एक छोटी सी प्रॉब्लम के बारे में जो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देती है एग्ज़ाम की तैयारी करने में। आज जैसे आप देख सकते हैं कि जुलाई शुरू है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड देन नवंबर विल बी योर एग्ज़ाम। आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से तैयारी शुरू करने का डिसाइड किया, बट होता क्या है जब आप सब्जेक्ट लेके बैठते हो, दूसरी बार रिवाइज करने बैठते हो, उस टाइम पे आपको एक प्रॉब्लम फेस होती है, वो है सर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट टुडे इन दिस वीडियो। सो व्हाट इज़ एग्जैक्टली द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस? जब आप एक बार किसी कोर्स को लेट्स टेक एन एग्जांपल, एसएफएम का लेते हैं। एसएफएम का सब्जेक्ट आपने एक बार वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कर लिया, एक बार आपने या तो सेल्फ स्टडी से कर लिया, ठीक है। एक बार कंप्लीट होने के बाद में जब आप दूसरी बार लेके बैठते हो और क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो, तो उस टाइम पे आपको ऐसा लगता है यार ये फिर से मेरे को उतनी ही मेहनत करनी पड़ रही है, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है कि मैंने लास्ट टाइम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या अप्रोच फॉलो किया था और क्या मैंने सीखा था। तो सेकंड टाइम भी जब आप करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता आपका उसके ऊपर में, और आपको उतनी ही मेहनत वापस करनी पड़ती है, समझने में उतने ही एफर्ट्स करने पड़ते हैं। और तब जाके आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने पिछली बार जब 3 महीने इस सब्जेक्ट में डाले या 2 महीने मैंने इस सब्जेक्ट में डाले, उतनी ही मेहनत मेरे को वापस से करनी पड़ रही है। तो क्या जब मैं एग्ज़ाम में बैठूंगा और कोई क्वेश्चन मेरे सामने आएगा तब भी मुझे यही करना पड़ेगा? तब भी अगर मुझे याद नहीं आया तो? और यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस जो है उस सब्जेक्ट में और आपकी तैयारी या जो आपका जो मोराल है वो टूट जाता है, और यहीं पे आप चिंता करने लग जाते हो। और अल्टीमेटली होता क्या है ना, उसकी वजह से अब जो ये आपको चिंता हो रही है उसकी वजह से आपके अंदर डर पैदा होता है, और ये डर की वजह से आपका टाइम वेस्ट होता है। और अल्टीमेटली आप जो 6 दिन या 10 दिन में कंप्लीट करने वाले थे वो आपका 15 या 16 दिन तक चले जाता है। और दूसरी प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट होती है पहली प्रॉब्लम की वजह से, वो है फ्रस्ट्रेशन, कि मेरा 10 दिन का टारगेट था और 16 दिन में भी ये सब्जेक्ट अगर नहीं हुआ तो मैं बाकी के सब्जेक्ट कैसे करूँगा? दिन ख़त्म होते जा रहे हैं, क्या मैं अच्छे मार्क्स ला पाऊँगा? क्या मैं एग्ज़ाम में क्वेश्चंस के आंसर लिख पाऊँगा? ये सारी प्रॉब्लम से शुरू होती है वहीं से। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, अब बात करते हैं और इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। सॉल्यूशन सर बहुत ही सिंपल सी बात है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज़ द टॉपिक। अब कॉन्फिडेंस आप में अगर नहीं आता है तो इसका एक रीज़न है, वो है सर लैक ऑफ प्रैक्टिस। सिंपल सा रीज़न मैं बताऊं, अगर कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके देखो, एवरी थिंग इन दिस वर्ल्ड will become perfect or near to perfect when it is practiced for hundreds of time or lots of time. So एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो एक्टिंग। कोई भी जब एक्टर नया नया बॉलीवुड में या फिर कहीं भी थिएटर में एक्टिंग करने आता है तो उसके पहले के थिएटर शोज़ देखना और उसके 10 साल बाद के देखना, बहुत आपको डिफरेंस समझ में आता है। क्रिकेटर हो या फिर कुकिंग ले लो, घर पे जब आपने अगर कोई छोटी सी भी चीज़ बनाई होगी, लेट्स से मैगी और चाय, बिकॉज दीज आर द टू थिंग्स आई थिंक बाय टेकिंग दिस एग्जाम्पल ऑफ मैगी एंड चाय आई एम एड्रेसिंग टू एवरी वन ऑफ यू। सो जब भी आपने पहली बार चाय बनाई, जब भी आपने पहली बार मैगी बनाई, तब आपको लगता है वो बेस्ट मैगी थी? नहीं। जब आपने सेकंड टाइम बनाई, अब आपने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, आपने थोड़ा दूसरे तरीके से सोचा कि इसको ऐसा बनाया जाए, फिर शायद हो सकता है ख़राब बनी हो, अच्छी बनी हो। तीसरी बार आपने उसमें कुछ और डाल के किसी और तरीके से ज़्यादा टाइम पे रख के पानी की मात्रा कम ज़्यादा करके मैगी को बनाया। तो जब चौथी पांचवी बार बनाया तब जाके आपको कहीं सेटिस्फैक्शन आता है। और आप ये चीज़ समझो, जब आपने पहली बार अगर मैगी का पैकेट अगर आप हाथ में लेते हो, आज तक कभी मैगी आपने नहीं बनाई और पहली बार अगर आप मैगी का पैकेट हाथ में ले रहे हो, तो होता क्या है, आपको पता नहीं होता कि मैं बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा। लेकिन आज अगर मैं आपको बोलूं, हॉस्टलाइट्स या फिर जो भी है, आई थिंक सब लोग बहुत बार मैगी और चाय तो बना ही चुके हैं, लेकिन आज अब जब आप किचन में जाओगे तो आपके चेहरे पे वो नर्वसनेस नहीं आती, आपको वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग नहीं आती। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि मैं चाय अच्छे से बना लूँगा, मैं मैगी अच्छे से बना लूँगा। क्यों सर? ये रीज़न है प्रैक्टिस का। आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि अब आपके अंदर से जो डर है वो चला गया है। अब आप कॉन्फिडेंट हो कि आप अच्छे से वो चीज़ कर पाओगे। द सेम थिंग हैपन्स विद द सब्जेक्ट्स एंड द एग्जाम प्रिपरेशन।
अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है किसी सब्जेक्ट पे, तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न है सर, आपने प्रैक्टिस इनफ नहीं की। सो व्हाट टू डू, बस प्रैक्टिस करो। सेकंड टाइम आप वापस से पढ़ो, कोई और तरीके से पढ़ो, कुछ नया सीखो। सेकंड रिवीजन में भी आपने कुछ सीखना चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक स्केल बनाते हैं, तो उस स्केल में अपन 10 चीज़ें रखते हैं। तो पहली बार जब आपने पहली बार आपने पढ़ा तो आपने शायद 3 चीज़ें सीखी। दूसरी बार जब आपने उसी चीज़ को पढ़ा तो और 3 चीज़ें सीखी। फिर तीसरी बार जब आपने पढ़ा तो और 3 चीज़ें सीखी। जब आपने 3 बार उसकी रीडिंग कंप्लीट की, तब जाके आपको 10 में से 9 मिले। पहली बार में तो 10 में से 3 ही मिले ना, कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा? तो आप समझ रहे हो इस बात को? कभी भी ऐसा मत होने दो कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा या क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं हो पा रहा, उसकी वजह से आप अपना मोराल या आप डिसअपॉइंट हो जाओ और टाइम वेस्ट करना शुरू कर दो। डोंट सर्च फॉर एनीथिंग ऑन द इंटरनेट, डोंट आस्क एनी वन, एनी ऑफ योर फ्रेंड, नथिंग। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट प्रैक्टिस, दैट्स इट। और कुछ करने की सर ज़रूरत ही नहीं है। तो प्रैक्टिस करो, सेकंड टाइम फिर से ट्राई करो, थर्ड टाइम फिर से ट्राई करो, फोर्थ टाइम फिर से ट्राई करो। आप एक टारगेट बना लो, मन में फिक्स कर लो कि जब तक मैं इस सब्जेक्ट की 3 रिविजन्स कंप्लीट नहीं कर लेता, तब तक मैं खुद से भी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि मैं एग्जाम में बैठने जाऊं। तब तक मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करूंगा कि मुझे कुछ आना चाहिए। अगर आप एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे कि आपको कुछ आना चाहिए, आप एक्सपेक्ट कर लोगे कि यार हाँ ठीक है, अभी तो मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट हुई ही नहीं है। 3 रिवीजन खत्म होने के बाद प्रिपरेशन खत्म होती है, और तब जाके आप एनालाइज करना, इवैल्यूएट करना खुद को कि क्या आपको आता है ये सब्जेक्ट या नहीं आता है। हर अगली रीडिंग जो है आपकी, आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ाएगी। ये मेरी बात लिख के ले लो। सो द सॉल्यूशन टू द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। Don't get disappointed with any result. It's just that you need more practice. So go ahead and stay confident about your preparation. See you.